साथियों, आज गुर्दे में पथरी, जिन्हें हम रीनल स्टोन कहते हैं या नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं, उसके बारे में सामान्य जानकारी देना चाहूँगा। अपने खान पान का, रहन सहन का और जीवन में प्रतिदिन के आचार विचार व्यवहार का फर्क अपने शरीर पे मानसिक और शारीरिक रूप में निसंदेह उसका असर पड़ता है। गुर्दे में पथरी आमतौर पे सभी लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं। एक पानी का इससे बहुत बड़ा संबंध है, पानी पीने से। सामान्य आदमी 2 से 3 लीटर यदि पानी प्रतिदिन सेवन करता है, उसके शरीर में गुर्दे में पथरी बनने की संभावना कम रहती है। इसी कारणवश जैसे आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं और पानी कम पीते हैं, घर में महिलाएं खास तौर से 24 घंटे काम ही काम और पानी का सेवन कम करती हैं, उनमें इसकी संभावना गुर्दे की पथरी की अधिक होगी। कई परिवारों में आनुवंशिकता और फैमिली हिस्ट्री, परिवार की जो उनका पर्यावरण और जो खाने पीने का स्तर और जो तरीका है, इसका निसंदेह गुर्दे की पथरी से ताल्लुक़ है। बहुत मोटापा यदि किसी के है तो उसमें वसा का लेवल शरीर में अधिक है, उसमें भी गुर्दे की पथरी अधिक पाई जाती है। अब आप कैसे पहचानें कि आपके शरीर में गुर्दे की पथरी डेवलप हो रही है? उसके कुछ लक्षण मैं बता रहा हूँ। बार बार थोड़ी मात्रा में पेशाब का आना, अपने जो दाएं या बाएं साइड में पेट के सामने या कमर में पीछे थोड़ा ऊपर की तरफ यदि दर्द रहता हो, कभी कभी पेशाब का भूरापन, कालापन या पेशाब में खून ही आता हो, बहुत ज़्यादा जी घबराए, कभी इसमें तेज़ बुखार भी हो जाती है, यदि ऐसे आपके लक्षण हैं तो आपको गुर्दे की पथरी के हिसाब से चिकित्सक से सलाह करनी चाहिए। अब देखिए, गुर्दे की पथरी के क्या नुकसान हो सकते हैं। इसमें आप सोनोग्राफी हम लोग जब करवाते हैं तो आपको खुद भी आपको इसका पता है कि भाई आपके कितने मिलीमीटर की पथरी है। पथरी को आप मिलीमीटर में सोनोग्राफी में नाप के बताते हैं चिकित्सक। तो अपने 6 mm से यदि छोटी है पथरी गुर्दे में, तो इसमें आपको कम चिंता करनी है। 6 mm से छोटी पथरियाँ अपने नेचुरल जो पैसेज है शरीर का, पेशाब नली जिसको आप अपना जो सिस्टम है पूरा यूरिनरी, यूरेटर, पेशाब की थैली और फिर आगे से ये अपने आप नेचुरल पैसेज से शरीर से 6 mm से छोटी पथरियाँ बाहर आने की बहुत ही संभावनाएं रहती हैं। तो दवा यदि आप ले रहे हैं, जिसमें होम्योपैथी की भी अच्छी है दवाइयाँ, आयुर्वेद की भी है और साथ में एलोपैथी का सहारा है, तो आप इसमें 6 mm से छोटी पथरियाँ आपके सामान्य मार्ग से निष्कासित हो जाती हैं। यदि 6 mm से अधिक है पथरी, उनके फिर ये धीरे धीरे बार बार गुर्दे में दर्द की शिकायत महसूस होना या गुर्दे को फिर धीरे धीरे डैमेज करना, पेशाब में बार बार खून आना, उन पथरियों में आपको गंभीरता दिखानी चाहिए। और यदि 10 mm से अधिक है तो वो पथरी तो बिना टुकड़े हुए या बिना गले तो बाहर आ नहीं पाएंगी, उनमें आपको सर्जिकल मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा सभी भाइयों से यही निवेदन है कि आप अपने जीवन को बचपन से ही संभालें और ख़ास तौर से पानी का सेवन, सामान्यतया 2 से 3 लीटर पानी यदि आप प्रतिदिन सेवन कर रहे हैं और जिनके पथरी है वो 1 लीटर और बढ़ाएं तो उनके शरीर के लिए अच्छा है। तो ये कहावत है कि भाई बचाव ही उपचार है। गुर्दे में पथरी आप विकसित होने ही ना दें, उसके लिए आप अपने जीवन शैली में बदलाव करें, खान पान में बहुत ज़्यादा वसा का सेवन नहीं करें,
हल्का फुल्का आप अपने शरीर की वर्जिश व्यायाम भी करते रहें, योगा प्राणायाम प्रतिदिन करें। और यदि आपको ये पथरी डेवलप हो गई है तो उसको जब ये 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm तक की डेवलप है, उसी को आप दवाइयों से नेचुरल तरीके से निकालने की कोशिश करें। और यदि बड़ी पथरी डेवलप हो गई है तो उसका आप सर्जिकल निदान भी करवाएं। धन्यवाद।